यह कहानी उस समय की है जब हमारे देश में शीशे का नया नया आविष्कार हुआ था और गांव के लोग इस बात से बेखबर थे और शिक्षा से बहुत दूर थे। आइए सुनते हैं ऐसे ही एक गांव की कहानी, दादा दादी की जुबानी। सुनो भाग्यवान, अब घर की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। खेत में फसल नहीं और गांव में मजदूरी की अकाल हो गया है। अब तो लगता है शहर जाना ही होगा, नहीं तो परिवार दाने दाने का मोहताज हो जाएगा। हाँ जी, परेशानी तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। गांव में काम नहीं है, अगर शहर नहीं गए तो उपवास की नौबत आ जाएगी। पैसे के कारण ही बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो ठीक है, मैं कल ही शहर के लिए निकलूंगा। मेरी हर जरूरत का सामान मेरे झोले में डाल दो और हाँ, रास्ते में के लिए कुछ खाने का इंतजाम भी कर दो। जाना तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। अच्छा जी, मैं इंतजाम करती हूँ। आप अपने सेहत का ध्यान रखना, घर की चिंता मत करिएगा, मैं सब संभाल लूंगी। और हाँ, अपने काम से काम रखिएगा। और गांव से गया किसान शहर जाकर अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता है। धीरे धीरे 6 महीना बीत जाता है। अपने मेहनत मजदूरी से कुछ पैसे इकट्ठा करके घर जाने की सोचता है, लेकिन जाने से पहले घर के सभी सदस्यों के लिए सामान खरीदता है और अपनी औरत के सामान के लिए एक दुकान पर पहुंचता है। अरे अरे, ई का है भाई? अरे इसमें तो मैं भी दिखाई दे रहा हूं। मैं बोल रहा हूं तो ये बोल रहा है। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है, आज से पहले इस तरह का मशीन देखा नहीं था। तनिक बताओगे भाई, ई का चीज है। अरे तो कैसे देखोगे, गांव तो दूर, ये शहर में पहली बार दिखाई दे रहा है। और हाँ, ज्यादा आश्चर्य होने की आवश्यकता नहीं है, इसे शीशा कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही वैज्ञानिकों ने खोज किया है। इसका खासियत यह है कि यह तुम्हारी हूबहू शक्ल दिखाएगा। अरे वाह, ये अद्भुत मशीन है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। बच्चों के लिए मिठाइयां और अम्मा बाबूजी के लिए तो सामान तो ले ही लिए हैं। पत्नी के लिए यह मशीन ले लेता हूं। पत्नी खुशी से नाचने लगेगी। अब इसी मशीन में देखकर अपना श्रृंगार करेगी। क्यों नहीं, बहुत सही सोच रहे हो भाई। इस शीशे को देखकर तो तुम्हारी पत्नी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। और तो और इसे देखने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा। तो ठीक है भाई, इसका सही सही दाम लगा के मुझे दे दो। मेहरारू भी क्या याद करेगी और गांव तो इकट्ठा होगा ही। ये नया मशीन जो है, लोग भी कहेंगे कि मोहब्बत का तोहफा लाया है। और किसान सारा सामान लेकर खुशी खुशी अपने घर आता है। सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। और बताइए जी, ये 6 महीने कैसे बीते? हमारी और बच्चों की याद आ रही ठीक कि नहीं? इन 6 महीनों में एक चिट्ठी भी नहीं भेजे। हम लोगों के लिए क्या क्या लाए हैं? अरे याद तो आ ही रही थी, लेकिन क्या करूं, परदेश तो परदेश ही है। और हां, चिट्ठी तो मैंने कई भेजे, घर पहुंचा ही नहीं। शहर से सबके लिए सामान लाया हूं। तेरे लिए तो स्पेशल आइटम लाया हूं, देखकर खुश हो जाओगी। सबको सब सामान दे ही दिया। ये रहा तेरा स्पेशल आइटम, और इसके साथ तुम भी सिंगार पटार करना और अपने साथ रखना। और हाँ, इसका ख्याल रखना। हाय दिया, मैं लूट गई, बर्बाद हो गई। ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों न गई। मैं पहले ही कही थी कि अपने काम से काम रखना, लेकिन यह अपने आदत से बाज नहीं आया और शहर से मेरी सौतन ले आया। हे भगवान, अब इस उम्र में मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, और गांव वालों से क्या मुंह दिखाऊंगी। अरे बहू, क्यों इतना हल्ला मचाई हो? आज तुझे खुशी मनानी चाहिए। तेरा पति जो शहर से आया है, अरे उसे खाना खिलाई हो कि नहीं? अरे उसने खाना नहीं, मुझे जहर खिलाने का काम किया है। आइए देखिए, अपने बेटे का कारनामा शहर से आपके लिए बहू
और मेरे लिए सौतन लाया है। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मैं बच्चों को लेकर मायके जा रही हूँ। हे भगवान, तू सही कह रही हो बहू। मेरा नालायक बेटा शहर से बहू लेकर आया है। उसने घोर पाप किया है। अरे लाना ही था तो वह जवान है। जवान बहू भी लानी थी, यह तो बूढ़ी औरत लाया है। हे भगवान, मुझे तो शर्म आ रही है। आइए देखिए अपने नालायक बेटे की करतूत। हम सभी के मुंह में शर्म की कालिक पोंछ दिया है। क्या देख रहे हैं? देख लीजिए, शहर से बहू लाया है। और सुनिए बाबूजी, अब इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। मैं बच्चों के साथ मायके जा रही हूँ। आप दूसरी बहू का जश्न मनाइए। मुझे सौतन बर्दाश्त नहीं। इधर क्या देख रहे हैं? बहू को आप भी देख लीजिए। मुझे माफ कर दो बहू। भगवान मुझे किन कर्मों का फल दे रहे हैं। आज मेरे बेटे ने बेहूदगी की सारी हदें पार कर दी है। खैर, शादी किया है, गलती किया है, लेकिन हिजरा से शादी क्यों किया है? मुझ वाली बहू है यह तो। मुखिया जी, अगर इसी तरह मर्दजात शहर से सौतन लाते रहे तो इस गांव में कोई अपनी बेटी नहीं देगा। इस भरी पंचायत में इंसाफ होना ही चाहिए। हाँ मुखिया जी, एक बाल बच्चे वाली पत्नी के रहते भला कोई दूसरी पत्नी कैसे ला सकता है? और इसकी हिम्मत कैसे हुई? अब इसको दंड की जरूरत है। अरे इसको दंड की नहीं, इस गांव को शिक्षा की जरूरत है। हम गांव वालों को ये शहर वाले हमेशा ही बुर्बक समझते आए हैं। अरे ई शीशा है शीशा, ये मुंह देखने का काम आता है। अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो अखबार में छपा था। तुम नहीं स्कूल गए तो बच्चों को तो भेजो, और यह कोई सौतन नहीं लाया है। इसमें जो देखेगा उसी का चेहरा दिखेगा। इसीलिए शिक्षा बहुत ही जरूरी है।